हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2025 के लिए पेडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है अधिगम है। तो दोस्तों, अधिगम जो है क्या है? ऑप्शन में दिया गया है निरंतर प्रक्रिया, व्यवहार में परिवर्तन, हस्तांतरणीय, ये सभी। तो दोस्तों, अधिगम जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जो है व्यवहार में परिवर्तन होता है तथा अधिगम हस्तांतरणीय भी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षण का निर्जीव ध्रुव बिंदु है। शिक्षण का निर्जीव ध्रुव बिंदु जो है क्या है? ऑप्शन में दिया गया है पाठ्यक्रम, शिक्षण, शिक्षार्थी, पर्यावरण। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पाठ्यक्रम। यानी शिक्षण का निर्जीव ध्रुव बिंदु जो है पाठ्यक्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, उपलब्धि आधारित उद्देश्य है। उपलब्धि आधारित उद्देश्य जो है क्या है? ऑप्शन में दिया गया मापन योग्य, साध्य योग्य, लक्ष्य उन्मुखी, ये सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। यानी दोस्तों, उपलब्धि आधारित उद्देश्य जो है मापन योग्य, साध्य योग्य और लक्ष्य उन्मुखी, ये सभी है। ठीक है, क्वेश्चन है उद्देश्य का महत्व है। तो दोस्तों, उद्देश्य का क्या महत्व है? ऑप्शन में दिया गया है लक्ष्य को परिभाषित करने में, क्रिया की पहचान करने में, निर्णय मार्गदर्शित करने में, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी उद्देश्य का महत्व जो है लक्ष्य को परिभाषित करने में, क्रिया की पहचान करने में, निर्णय मार्गदर्शित करने में, ये सभी में है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, नवीन ज्ञान का सृजन अधीन है। नवीन ज्ञान का सृजन अधीन जो है किसके अधीन है? ऑप्शन में दिया गया संज्ञानात्मक क्षेत्र से, भावात्मक क्षेत्र के, मनोज्ञात्मक क्षेत्र से, अंतःवैयक्तिक क्षेत्र से। तो दोस्तों, नवीन ज्ञान का सृजन जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र के अधीन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षण विधि निर्भर होता है। शिक्षण विधि जो है किस पर निर्भर होता है? ऑप्शन में दिया गया छात्र की प्रवृत्ति और उम्र पर, शिक्षक की निपुणता पर, अनुदेश के उद्देश्य पर, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी शिक्षण विधि निर्भर जो है होता है छात्र की प्रवृत्ति और उम्र पर, शिक्षक की निपुणता पर, अनुदेश के उद्देश्य, ये सभी पर। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि शिक्षण विधियाँ जो है कौन सी विधियाँ हैं। तो शिक्षण विधियाँ वह विधियाँ है जिसकी सहायता से एक शिक्षक कक्षा में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ एवं संपन्न करता है। शिक्षण विधि के अनुसार ही कक्षा में शिक्षण और छात्रों के मध्य अंतःक्रिया होती है। किसी शिक्षण विधि का उपयोग कहाँ, कैसे और किस तरह करना है, तो यह जो है शिक्षक की कुशलता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मस्तिष्क मंथन शामिल है। मस्तिष्क मंथन जो है किसमें शामिल है? ऑप्शन में दिया गया निगमन विधि में, आगमन विधि में, मिश्रित विधि में, खेल आधारित विधि में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मस्तिष्क मंथन जो है आगमन विधि में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शैक्षिक भ्रमण विधि विकसित करती है। शैक्षिक भ्रमण विधि विकसित करती है। ऑप्शन में दिया गया सहयोगी प्रवृत्ति, सृजनात्मक गुण, प्रत्यक्ष ज्ञान, ये सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। यानी दोस्तों, शैक्षिक भ्रमण विधि विकसित करती है सहयोग प्रवृत्ति में, सृजनात्मक गुण में और प्रत्यक्ष ज्ञान में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, पाठ्य योजना में शिक्षण बिंदु है। पाठ्य योजना में शिक्षण बिंदु जो है क्या है? ऑप्शन में दिया गया शिक्षार्थी केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, पाठ्यक्रम केंद्रित है, कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाठ्य योजना में जो है शिक्षण बिंदु शिक्षक केंद्रित होता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, ब्लूम का वर्गीकरण शिक्षक की मदद करता है। ब्लूम का वर्गीकरण शिक्षक की मदद करता है। ऑप्शन में दिया गया है अधिगम उद्देश्य के वर्गीकरण में, संज्ञानात्मक स्तर के अधिगम आंकने हेतु में, भावात्मक अधिगम आंकने हेतु में, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्लूम के वर्गीकरण शिक्षक की मदद करता है अधिगम उद्देश्य के वर्गीकरण में, संज्ञानात्मक स्तर के अधिगम आंकने हेतु, भावात्मक अधिगम जो है आंकने हेतु। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि होती है। सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि जो है कितना होती है? ऑप्शन में दिया गया 20 मिनट, 25 मिनट, 36 मिनट, 40 मिनट। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, अभिक्रमित अनुदेशन का उपयोग किया जाता है।
अभिकर्मित अनुदेशन का उपयोग किया जाता है? किसमें किया जाता है? ऑप्शन में दिया गया प्रस्तुतिकरण में, निदान में, उपचार में, ये सभी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभिकर्मित अनुदेशन का उपयोग जो है प्रस्तुतिकरण में किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं अभिकर्मित अनुदेशन का अर्थ क्या होता है। तो अभिकर्मित अनुदेशन का अर्थ होता है किसी योजना के अनुसार शिक्षण एवं अधिगम की क्रिया को साकार रूप प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के उद्देश्य है। अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के उद्देश्य क्या है? ऑप्शन में दिया गया कक्षा में अंतःक्रिया द्वारा शिक्षक के व्यवहार की पहचान, बी ऑप्शन में दिया गया शिक्षक व्यवहार के बारे में वस्तुनिष्ठ आंकड़े और क्रमबद्ध अभिलेख इकट्ठा करना, सी ऑप्शन में दिया गया ए और बी दोनों, डी ऑप्शन में दिया गया सिर्फ बी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का उद्देश्य जो है कक्षा में अंतःक्रिया द्वारा शिक्षक के व्यवहार की पहचान करना, शिक्षक व्यवहार के बारे में वस्तुनिष्ठ आंकड़े और क्रमबद्ध अभिलेख इकट्ठा करना। ठीक है, ये दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों सीखने की अक्षमता है। सीखने की अक्षमता जो क्या है? ऑप्शन में दिया गया तंत्रिका विकार, दृष्टि विकार, शारीरिक विकार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सीखने की अक्षमता जो है तंत्रिका विकार है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कक्षा प्रबंधन के अधिगम गतिविधियों में शामिल नहीं है। कक्षा प्रबंधन के अधिगम गतिविधियों में जो है क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन में दिया गया आकलन की प्रक्रिया, सामग्री प्रबंधन, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा जो है शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों पुस्तकालय प्रदान कर सकते हैं। पुस्तकालय प्रदान कर सकते हैं। ऑप्शन में दिया गया भौतिक सामग्री, डिजिटल सामग्री, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी पुस्तकालय प्रदान कर सकते हैं भौतिक सामग्री और डिजिटल सामग्री दोनों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा घटक पुस्तकालय के लिए आवश्यक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है पुस्तकालय के लिए आवश्यक है? ऑप्शन में दिया गया है अधिगम, टहलना, खेल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक शिक्षक को पूछना चाहिए। एक शिक्षक को क्या पूछना चाहिए? ऑप्शन में दिया गया अर्थपूर्ण प्रश्न, निश्चित समय में प्रश्नों की अधिकतम संख्या, जितना संभव हो उतना प्रश्न, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक शिक्षक को पूछना चाहिए अर्थपूर्ण प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की असफलता का मुख्य कारण है? तो निम्नलिखित में से बताना है दोस्तों कि कौन सा जो है शिक्षक की असफलता का मुख्य कारण है। ऑप्शन में दिया गया है पारस्परिक संबंध, मौखिक क्षमता, विषय के ज्ञान पर पकड़ का अभाव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विषय के ज्ञान पर पकड़ का अभाव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों शिक्षण को अपने शिक्षण काल में महारत हासिल करना चाहिए। तो शिक्षण को जो है अपने शिक्षण काल में महारत हासिल करना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया किसी एक शिक्षण विधि में, सभी शिक्षण विधियों में समान रूप से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी शिक्षण विधियों में समान रूप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ज्ञान है। तो ज्ञान क्या है दोस्तों? ऑप्शन में दिया गया सूचना, उपयोग, विश्लेषण, बोध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्ञान जो है सूचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाता है यानी कब किया जाता है? ऑप्शन में दिया गया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाद, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पहले, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्णयात्मक मूल्यांकन जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रुचि के मूल्यांकन के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? रुचि के मूल्यांकन के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में दिया गया अवलोकन तकनीक, जांच सूची, निर्धारण मापनी, प्रक्षेपित तकनीक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्धारण मापनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन पाठचर्या प्रारूप का प्रकार नहीं है? कौन सा पाठचर्या जो है प्रारूप का प्रकार नहीं है? ऑप्शन में दिया गया है विषय केंद्रित, समस्या केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित जो है पाठचर्या प्रारूप का प्रकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पाठचर्या की प्रकृति नहीं है? कौन सा जो है पाठचर्या की प्रकृति नहीं है? ऑप्शन में दिया गया महत्वपूर्ण, रचनात्मक, रूढ़िवादी, सक्रिय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सक्रिय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है प्रजातंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो प्रजातंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है क्या है? ऑप्शन में दिया गया कट्टरवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रजातंत्र के सामने जो है सबसे बड़ी चुनौती कट्टरवाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षक के सभी छात्रों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो शिक्षक को जो है सभी छात्रों के साथ जो है कैसी व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन में दिया गया दोस्त की तरह, मालिक की तरह, समाज रूप से, व्यक्तिगत रूप से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दोस्त की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है विफलता हमारी सर्वोत्तम शिक्षक हो सकता है अगर। तो विफलता हमारी सर्वोत्तम शिक्षक हो सकता है अगर ऑप्शन में दिया गया है अगर हम पहले से ज़्यादा मेहनत करते हैं, अगर हम विफलता के कारणों को जान लेते हैं, अगर हम विफलता का कारण जान लेते हैं एवं पहले से ज़्यादा उत्साहित होकर श्रम करते हैं, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विफलता हमारे सर्वोत्तम शिक्षक हो सकता है अगर हम विफलता का कारण जान लेते हैं एवं पहले से ज़्यादा उत्साहित होकर श्रम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों, चौक बोर्ड एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है। चौक बोर्ड जो है एक प्रकार की जो है शिक्षण सामग्री है, कैसी सामग्री है? ऑप्शन में दिया गया दृश्य, श्रव्य, श्रव्य दृश्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चौक बोर्ड एक प्रकार की जो है दृश्य शिक्षण सामग्री है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, टेलीविज़न है। टेलीविज़न क्या है? ऑप्शन में दिया गया दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टेलीविज़न जो है श्रव्य दृश्य सामग्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? ऑप्शन में दिया गया अजातशत्रु, हर्षवर्धन, बिंबिसार, घनानंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है? तो किस प्रकार की मिट्टी का जो है भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है? तो कौन सा जो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी यानी ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, ये सभी है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, फरवरी 1938 में बिहार के निर्वाचित सरकार ने किस कारण से त्यागपत्र दे दिया? तो फरवरी 1938 में जो है बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से जो है त्यागपत्र दे दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है समाचारों में रहा उल्पिन किस क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट पहचान संख्या है? तो समाचारों में रहा उल्पिन जो है किस क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट पहचान संख्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भूमि संसाधन से। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी धुंध के कारण होती है? तो कौन सी बीमारी जो है धुंध के कारण होती है? ऑप्शन में दिया गया है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में समस्या, ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ठोस अपशिष्ट नगर ठोस अपशिष्ट शब्द का वर्णन करता है? तो निम्नलिखित में से बताना है दोस्तों कि कौन सा जो है ठोस अपशिष्ट नगर ठोस अपशिष्ट शब्द का वर्णन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गैर खतरनाक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल की आग का मुख्य कारण क्या है? तो जंगल की आग का जो है मुख्य कारण बताना है, इनमें से क्या है? ऑप्शन में दिया गया ज्वालामुखी गतिविधि, बिजली, प्रदूषण, मानव गतिविधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मानव गतिविधि। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्याशित प्रभाव है? तो कौन सा जो है ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्याशित प्रभाव है? ऑप्शन में दिया गया समुद्र के स्तर में वृद्धि, वर्षा बदलना, रेगिस्तान का विस्तार, ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1981 में। ठीक है,
किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है, ठीक है। और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान से होकर मारवाह नदी निकलती है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक वर्ग की भुजा 14 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों एक वर्ग का भुजा दिया गया 14 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो ए कितना दिया गया 14, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 196 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकलित साधारण ब्याज अगर मूल राशि 50,000 रुपया है और दर 4 साल के लिए 2% है। यहाँ पर दोस्तों मूल राशि यानी मूलधन दिया गया है 50,000, दर दिया गया 2%, समय दिया गया 4 साल। साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है SI=P/R/T/100, ठीक है। सभी का वैल्यू रखेंगे तो P का वैल्यू 50,000 दिया गया है, R का वैल्यू 2 दिया गया है और T का वैल्यू 4 दिया गया है, बटा 100 करेंगे। सोल्व करेंगे दोस्तों तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब इसको गुना करेंगे तो 4000 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 0.75 गुने 4.4 गुने 2.4 स्मॉल ब्रैकेट में बंद किया गया और डिवाइड करना है 0.6 से। तो सबसे पहले दोस्तों स्मॉल ब्रैकेट का काम कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों 0.6 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर दोस्तों 13.2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 168 है और उनमें से उत्तम समापवर्तक यानी उच्चतम समापवर्तक यानी एचसीएफ जो है यहाँ पर 12 दिया गया, ठीक है। एचसीएफ 12 दिया गया है। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों दो संख्या की बात किया जा रहा है, तो दो संख्या x पहली संख्या और y मान लेंगे दूसरी संख्या, ठीक है। अब दोनों का अंतर 60 दिया गया, दोनों का योग निकालना है, x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है। तो दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम दिया गया 168, एचसीएफ दिया गया 12। अब इसको गुना करेंगे तो गुना करने पर दोस्तों कितना आ जाएगा, दोनों को अगर गुना करेंगे तो 2016 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों अंतर दिया गया है और योग निकालना है। फार्मूला तो दोस्तों x प्लस वाई इक्वल टू होता है अंडर रूट x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। अब दोस्तों x माइनस वाई का वैल्यू रख देंगे, x माइनस वाई का 60 रख देंगे, ठीक है। और एक्स वाई का वैल्यू 2016 रख देंगे। इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों, तो सोल्व करने पर x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा 108, ठीक है। तो 108 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश और सुरेश के मिट्टी के किलो की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, वे 24 सेंटीमीटर अलग है। किले के शिखर एक दूसरे से कितनी दूर पर है। तो किले के शिखर एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, दूरी निकालना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों रमेश और सुरेश के दो किला है, ठीक है, मिट्टी के किला है और दोनों की ऊंचाई जो है, रमेश के किले की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और सुरेश के किले की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। दोनों के बीच की दूरी दिया गया 24 सेंटीमीटर। तो एक साइड ले लेंगे रमेश की किला यानी 8 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर दूरी पर दोस्तों सुरेश का किला ले लेंगे, ठीक है। सुरेश का किला कितना है, 15 सेंटीमीटर ऊँचा है। दोनों के शिखर के बीच की दूरी निकालना है, यही निकालना है दूरी, ठीक है। तो इसको x मान लेंगे और इसके समांतर एक लाइन खींचेंगे दोस्तों, तो ये 8 हो गया, ये भी 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो टोटल 15 है, तो 15 में 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये दोस्तों 24 है तो ये भी 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, अपराध का संबंध दंड से है तो विलेख का संबंध किससे होगा। तो अपराध का संबंध दंड से है तो विलेख का संबंध जो है किससे होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आनंद से, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। तो दोस्तों वह शब्द चुनना है जो समूह के जो है अन्य शब्दों से कम मिलता जुलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ग्रेनाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों 1 2 3 149। अब यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा 1 के बाद, तो यहाँ पर दोस्तों 1 लिया गया है, 2 के बाद 1, फिर यहाँ पर 2 के बाद 1 लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 का लेंगे तो 2 का 2 छोड़ के लेंगे 4, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, यदि DARE को 1083 के रूप में कोडित किया जाता है, FATE को 2093 के रूप में कोडित किया जाता है, तो FARE को किस रूप में कोडित किया जाएगा। तो FARE का जो है
क्या कोड होगा बताना है, ठीक है। तो एफ का यहाँ पर क्या दिया गया दोस्तों, एफ ए का दिया गया 20 यानी एफ और ए का दिया गया 20, आर ई का जो 83 दिया गया तो 83 यानी 20 83, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्कंडे राजू की माँ के पिता है। मार्कंडे के 3 भाई हैं, उनमें से एक का पोता अभि है। राजन अभि का पुत्र है। राजन राजू से कैसा संबंध है, यानी राजू का राजन क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों मार्कंडे जो है, मार्कंडे राजू की माँ है। राजू की माँ के पिता है, राजू की माँ की पिता है, ठीक है। मार्कंडे के 3 भाई है, 3 भाई है, इसका 3 भाई है यानी 1 प्लस ले लेंगे, 2 प्लस ले लेंगे और 3 प्लस ले लेंगे यानी 3 भाई हो गया, ठीक है। अब दोस्तों उनमें से एक का पोता जो है अभी है, उनमें से एक का जो है, इनमें से एक का पोता जो है, पोता जो अभी है, ठीक है। और अभी जो है राजन का पुत्र है, अभी जो है राजन का पुत्र है, राजन क्या हो जाएगा, अभी का पिता हो जाएगा, राजन का जो है पिता हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों राजन और राजू का संबंध निकालना है, तो राजू का राजन क्या लगेगा, यानी राजू के यहाँ पर और राजन यहाँ पर है, तो राजू का राजन क्या लगेगा, तो दोस्तों ये जो है भतीजा लगेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।